कैलाश मानसरोवर की यात्रा भला कौन नहीं करना चाहता, और ये चाहत हो भी क्यों ना। यहाँ देवादिदेव महादेव जी का निवास स्थान जो है। अच्छी खबर ये है कि 3 साल बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, और इसके लिए चीन ने वीजा देने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। और बुरी खबर यह है कि चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नियम सख्त कर दिए हैं, साथ ही फीस भी दोगुनी कर दी है। और इतना ही नहीं, इस सब के साथ चीन ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश भी की है। नमस्कार, मैं हूं संजय बिष्ट और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। तो शुरू से शुरू करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसके लिए 3 अलग अलग राज्य मार्ग हैं। लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, और काठमांडू नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है। इन तीनों ही रास्तों को काफी जोखिम भरा माना जाता है। इसमें करीब 25 दिन का वक्त लगता है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने पर श्रद्धालुओं को बर्फीले मौसम का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते से लगभग 90 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये रास्ता बेहद कठिन है और ना के बराबर लोग ही इस रास्ते को चुनते हैं। कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता है नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है। रास्ता लिपुलेख दर्रा से थोड़ा आसान है लेकिन काफी महंगा है। इसके बाद काठमांडू से कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को चीन के रास्ते से यात्रा करनी पड़ती है, यानी कि करीब 70 से 80% यात्रा चीन से होकर गुजरती है। इस रास्ते से पहले 2 के मुकाबले कम पैदल यात्रा करनी पड़ती है। वहीं अगर भक्तजन अपनी सुविधा के लिए किसी नेपाल के वर्कर या हेल्पर को साथ रखते हैं तो उन्हें $300 यानी कि 24,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, जिसे ग्रास डैमेजिंग फीस का नाम दिया गया है। इसके साथ ही चीन ने इस बार यात्रा के लिए ऐसे कई नियम बनाए हैं जिनसे यात्रा के साथ साथ इसका प्रोसेस भी मुश्किल हो गया है। अब हर यात्री को काठमांडू बेस पर ही अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन कराना होगा। इसके लिए फिंगर मार्क्स और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग की जाएगी। नेपाली टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि नियमों में इतनी सख्ती विदेशी तीर्थयात्रियों, खासकर भारतीयों के आने को लिमिट करने के लिए बनाई गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाली टूर ऑपरेटर्स के लिए एक बड़ा बिजनेस होता है। नए नियम और बढ़े हुए शुल्क के साथ टूर ऑपरेटर अब रोड ट्रिप से कम 1,85,000 रुपए प्रति व्यक्ति वसूल रहे हैं, जबकि 2019 में रोड ट्रिप पैकेज 90,000 रुपए का था। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 मई से शुरू हो चुका है। ये यात्रा अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के बारे में टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि नए नियमों की वजह से इस बार लोगों का रुझान कम दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब बता देते हैं नए नियम क्या क्या है। तीर्थयात्रियों को वीजा लेने के लिए खुद मौजूद होना होगा। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू या दूसरे बेस कैंप पर यात्रियों को बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया से गुजरना होगा। वीजा के लिए अब कम से कम 5 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है। इसमें से कम 4 लोगों को मैंडेटरी तौर पर वीजा के लिए खुद ही पहुंचना होगा। तिब्बत में प्रवेश करने वाले नेपाली मजदूरों को ग्रास डैमेजिंग फीस के रूप में $300 देने होंगे। ये खर्च तीर्थयात्री को ही उठाना होगा। किसी वर्कर को साथ रखने के लिए 15 दिनों के लिए 13,000 रुपए ट्रैवल फीस देनी होगी, जो कि पहले 4,200 रुपए थी। अब हर यात्री को काठमांडू बेस पर ही अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन कराना होगा। इसके लिए फिंगर मार्क्स और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग की जाएगी। अब इसमें चीन का षड्यंत्र समझिए। बीते 2 से 3 साल के भीतर भारत सरकार ने चीन की 400 से ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस भारत में बैन कराई हैं। वजह ये थी कि चीन की वो एप्लीकेशन डेटा चोरी कर रही थी, जो सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर मुद्दा है।
वहीं अब कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान भक्तों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन से गुजरना होगा। फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग कराई जाएगी। अब बताइए, हमारा आधार कार्ड किस चीज से लिंक होता है? वो लिंक होता है हमारे फिंगरप्रिंट से, और आधार कार्ड का इस्तेमाल हर जरूरी प्रोसेस में होता है। फिर चाहे मोबाइल के लिए सिम कार्ड लेना हो या फिर बैंक का खाता खुलवाना हो, यानी कि भक्तों का सारा पर्सनल, ऑफिशियल और गवर्नमेंट डेटा आसानी से चीन तक पहुंच जाएगा। अब बताइए कि क्या भारत सरकार को इस वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में नेपाल और चीन की सरकार से बात करनी चाहिए या नहीं? तो फिलहाल के लिए इतना ही।